हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम लिंगे कवरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। पाके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। आज हम 28वां सर्ग पढ़ेंगे। पिछले सर्ग में राम जी ने काली का वध किया, सुग्रीव का राजाभिषेक हो गया। अब आगे हम वर्षा ऋतु आ गई है, उसका वर्णन कर रहे थे श्री राम। और अभी श्री राम के द्वारा वर्षा ऋतु का वर्णन। से तदा बालिनम हत्वा सुग्रीव सत्य वदने मालवतः प्रस्थे रामो लक्ष्मण ब्रवीत। इस प्रकार कालबाली का वध और सुग्रीव का राज्याभिषेक करने के अनंतर माल्यवान पर्वत के पृष्ठभाग में निवास करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहने लगे, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, अब यह जल की प्राप्ति कराने वाला वह प्रसिद्ध वर्षा काल आ गया है। देखो, पर्वत के समान अति प्रतीत होने वाले मेघों से आकाश मंडल आच्छादन हो गया है। यह आकाश स्वरूपा तरुणी सूर्य के किरणों द्वारा समुद्रों का सा रस पीकर कार्तिक आदि 9 मासों तक धारण किए हुए गर्भ के रूप में जल रूप है। मेघों की आकाश मंडल आच्छादन हो गई है। यह आकाश स्वरूपा तरुणी सूर्य की किरणों द्वारा समुद्रों का रस पीकर कार्तिक आदि 9 मासों तक धारण किए हुए गर्भ के रूप में जल रूपी रसायन को जन्म दे रही है। इस कारण मेघ रूपी सोपान पंक्तियों और सीढ़ी द्वारा आकाश में चढ़कर गिरी मल्लिका और अर्जुन पुष्प की मालाओं से सूर्यदेव को अलंकृत करना सरलता हो गया है। संध्या काल की लाली प्रकट होने से बीच में लाल तथा किनारे के भागों में श्वेत और स्निग्ध प्रतीत होने वाले मेघ खंडों से आच्छादित हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता है मानो उसने अपने भाव में रक्त रंजित सफेद कपड़ों की पट्टी बांध रखी हो। मंद मंद हवा निश्वास सी प्रतीत होती है। भगवान श्री राम वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा आपको पता न लगे, संध्या काल की प्रतीत लाली लाल चंदन बनकर ललाट आदि अंगों को अनुरंजित कर रही है। मेघ रूपी कपोल कुछ कुछ पर्ण वर्ण का प्रतीत होता है। इस तरह यह आकाश कामातुर पुरुष के समान जान पड़ता है। जो ग्रीष्म ऋतु में घाम से मतलब धूप से गर्मी से तप गई थी, वह पृथ्वी वर्षा काल में नूतन जल से गांवों में घाम कहते हैं, लेकिन इसमें भी घाम ही लिख रहा है। घाम से तप गई थी वह पृथ्वी वर्षा काल में नूतन जल से भीग कर सूर्य किरणों से तपी हुई
और आंसुओं से भीगी हुई शोक संतप्त सीता की भांति बात विमोचन पूछना का त्याग तो अश्रुपात कर रही। सीता जी की याद कर रहे हैं भगवान श्री राम। मेघ के उधर से निकली कपूर की डली के कपूर की डली के समान ठंडी और केवड़े की सुगंध से भरी हुई इस बरसात की वायु को मानो अंजलियों में भरकर पिया जा सकता है। यह पर्वत जिस पर अर्जुन के वृक्ष खिले हुए हैं तथा जो केवड़े से सुवासित हो रहा है, शांत हुए शत्रु वाले सुग्रीव की भांति जल की धाराओं से अभिषिक्त हो रहा है। मेघ रूपी काले मृग चारों तथा वर्षा की धारा रूप या गौप धारण किए हुए वायु से पूरित गुफा और यह हृदय वाले ये पर्वत ब्रह्मचारियों की भांति मानो वेद अध्ययन आरंभ कर रही है। ये बिजलियां सोने के बने हुए कोड़ों के समान जान पड़ती हैं। इनकी मार खाकर मानो व्यथित हुआ आकाश अपने भीतर व्यथित हुई मेघों की गंभीर गर्जना के रूप में आर्तनाद सा कर रहा है। नील मेघ का आश्रय लेकर प्रकाशित होती हुई यह विद्युत मुझे रावण के अंक में छटपटाती हुई तपस्विनी सीता के समान प्रतीत होती है। इसका मतलब सभी का यह है कि भगवान श्री राम वर्षा ऋतु आ गई है तो सीता जी की याद में व्यथित हो रहे हैं। बादलों का लेप लग जाने से जिनमें यह ग्रह नक्षत्र और चंद्रमा ये अदृश्य हो गए हैं, अतएव जो नष्ट सी हो गई है, जिनके पूर्व पश्चिम और वेदों का विवेक लघु सा हो गया है। दिशाएं उन कामियों को जिन्हें प्रियसी का संयोग सुख सुलभ है हितकर प्रतीत होती हैं। हे सुमित्रा नंदन, देखो इस पर्वत के शिखरों पर खिले हुए कुटज कैसी शोभा पाते हैं। कहीं तो पहली बार वर्षा होने पर भूमि से निकले हुए भाप से ये व्याप्त हो रहे हैं और कहीं वर्षा के आगमन से अत्यंत ही उत्सुक और हर्षोल्लास हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, दिखाई देते हैं। मैं तो प्रिय ग्रह के शोक से पीड़ित हूँ और ये कुटज पुष्प मेरी प्रेमाग्नि को और उद्दीप्त कर रहे हैं। धरती की धूल शांत हो गई है, अब वायु की शीतलता आ गई है। गर्मी के दोषों का प्रसार बंद हो गया है। भूपालों का युद्ध यात्रा रुक गई और परदेशी मनुष्य अपने अपने देश को लौट रहे हैं। मानसरोवर में निवास के लोभी हंस दोहा के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं। इस समय चकवे अपनी प्रियाओं से मिल रहे हैं। निरंतर होने वाली वर्षा के जल से मार्ग टूट फूट गए हैं, इसलिए उन पर रथ आदि नहीं चल पा रहे हैं। आकाश में सब और बादल छिटके हुए हैं, कहीं तो उन बादलों से ढक जाने के कारण आकाश दिखाई नहीं देता है और कहीं उनके फट जाने पर वह स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक उसी तरह जैसे जिसकी तरंग मालाएं शांत हो गई हैं, उस महासागर के रूप में कहीं तो पर्वतमालाओं ने छिप जाने के कारण नहीं दिखाई देती हैं और कहीं पर्वतों का आवरण न होने से दिखाई देता है। इस समय पहाड़ी नदियां वर्षा के नूतन जल को के वेग से बड़े वेग से बह रही हैं। वो जल शरद और कदम के फूलों से मिश्रित है और पर्वत के गेरू आदि धातुओं से लाल रंग का हो गया है तथा मयूरों की केका ध्वनि इस जल के कलकल नाद का अनुसरण कर रही है। कितना बढ़िया वातावरण हो रहा है, सुंदर। काले काले भौरे के समान प्रतीत होने वाले जामुन की तरफ फल आजकल लोग जो भरकर खाते हैं, हवा के वेग से हिले हुए आम के पके हुए बहुरंगी फल पृथ्वी पर देते रहते हैं।
जैसे युद्ध स्थल में खड़े हुए मतवाले गजराज उच्च स्वर से चिल्लाते हैं, उसी प्रकार गिरिराज के शिखरों के 100 आकृति वाले मेघ और जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। चमकती हुई बिजलियां इस मेघ रूपी गजराजों पर पताकाओं के समान फहरा रही हैं और बबूलों की पंक्तियां मालाओं के समान शोभा देती हैं। देखो, अपराह्न काल में इन वनों की शोभा अधिक बढ़ जाती है। वर्षा के जल से इनमें हरी हरी घास से भर गई है, जो झुंड के झुंड मोरों ने अपना नृत्य उत्सव आरंभ कर दिया है। चारों तरफ मोर डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, हरियाली हो रही है और मेघों ने इनमें निरंतर जल बरसाया है। वक्त पंक्तियों से सुशोभित ये जल घर मेघ जल का अधिक भार ढोते हैं। गरजते हुए बड़े बड़े पर्वत शिखरों पर मानो विश्राम ले लेकर ये आगे बढ़ते हैं। गर्भ धारण करने के लिए मेघों की कामना रखकर आकाश में उड़ती हुई आनंद मग्न बलाकाओं की पंक्ति में ऐसी जान पड़ती हैं, मानो आकाश के गले में हवा से हिलती हुई श्वेत कमलों की सुंदर माला लटक रही हो। छोटे छोटे इंद्रगोप मीरावती मतलब छोटे छोटे इंद्रगोप और वीर ब्यूटी नामक कीड़े से बीच बीच में विस्तृत हुई नूतन घास से आच्छादित भूमि उस नारी के समान शोभा पाती है। वर्षा ऋतु का वातावरण बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं श्री राम, जिसने अपने अंगों पर तोते के समान रंग वाला एक ऐसा कंबल ओढ़ रखा है, जिसको बीच बीच में महावर के रंग से रंग कर विचित्र शोभा से संपन्न कर दिया गया हो। जैसे निंद्रा तने ही के सब पे श्रुतम नदी सागरम भूपे दृष्टावलाका घनम धूमपेति कांता तकामा प्रियम भोपेति। चौमासे के इस आरंभ काल में निंद्रा धीरे धीरे भगवान केशव के समीप जा रही है। नदी तीव्र वेग से समुद्र के निकट पहुंच रही है। हर्षवरी बलाका उड़कर मेघ के ऊपर की ओर जा रही है और प्रियतमा सकाम भाव से अपने प्रियतम की सेवा में उपस्थित हो रही है। जाता बनंता गौतु प्रपत्रना जाता कदम्बा सकदम्मा शाखा जाता व्रता गोप समाना कामा जाता मही सत्य वन अविरामा। वन प्रांत मोरों के सुंदर नृत्य से सुशोभित हो गए हैं। कदम वृक्ष फूलों और शाखाओं से संपन्न हो गए हैं। साण गौओं के प्रति उन्हीं के समान काम भाव से आसक्त हैं। पृथ्वी हरी हरी खेती और हरे हरे वनों से अत्यंत रमणीय प्रतीत हो रही है। नदियां बह रही हैं, बादल पानी बरसा रहे हैं, मतवाले हाथी चिंगार रहे हैं, वन प्रांत शोभा पा रहे हैं। प्रियतमा के संयोग से बदचुकी वियोगी प्राणी चिंता मग्न हो रहे हैं, मोर नाच रहे हैं और बानर चिंतित एवं सुखी हो रहे हैं। वन के झरनों के समीप कीड़ा से उल्लसित हुए मधवर्षी गजराज केवड़े के फूल की सुगंध को सूंघकर मतवाले उठे हैं और झरने के जल से गिरने से जो शब्द होता है उससे आकुल हो ये मोरों के बोलने के साथ साथ स्वयं भी गर्जना करते हैं। जल की धारा गिरने से आहत होते हुए और कदम की डालियों पर लटकते हुए भ्रमर तत्काल ग्रहण किए हुए पुष्प पर उत्पन्न गाढ़ मधु के धीरे धीरे त्याग रहे हैं। कोयलों की चूर्ण राशि
के समान काले और प्रचुर रस से भरे हुए बड़े बड़े फलों से लदी हुई जामुन वृक्ष की शाखाएं ऐसी जान पड़ती हैं मानो भ्रमरों के समुदाय उनमें सटकर उनके रस पी रहे हों। काले काले लगते हैं ना जामुन। विद्युत रूपी पताकाओं से अलंकृत एवं जोर जोर से गंभीर गर्जना करने वाले इन बादलों के रूप में युद्ध के लिए उत्सुक हुए गजराजों के समान प्रतीत होते हैं। पर्वतीय वनों में विचरण करने वाला तथा अपने प्रतिद्वंदी के साथ युद्ध की इच्छा रखने वाला मदमस्त गजराज जो अपने मार्ग का अनुसरण करके आगे बढ़ा हुआ है, बढ़ा जा रहा है और पीछे से मेघ की गर्जना सुनकर प्रतिपक्षी हाथी के गर्जन की आशंका करके सहसा पीछे को लौट पड़ा। कई भ्रमरों के समूह गीत गा रहे हैं, कई मोर नाच रहे हैं, कई गजराज मदमस्त होकर विचर रहे हैं। इस प्रकार वन प्रांत से अनेक मार्गों के आश्रय बनकर शोभा पा रहे हैं। कदम सर्द अर्जुन और स्थल कमर से संपन्न वन के भीतर और भीतर की भूमि मधुजल से परिपूर्ण हो मोरों के मदयुक्त कलरवों से नृत्यों से उपलक्षित होकर आपान भूमि मधुशाला के समान प्रतीत होती है। आकाश से गिरता हुआ मोती के समान स्वच्छ एवं निर्मल जल बारिश हो रही है। जल पत्तों के दानों में संचित हुआ देख प्यास से पक्षी पपीहे हर्ष से भरकर देवराज इंद्र के दिए हुए उस जल को पीते हैं। वर्षा से भीग जाने के कारण उनकी पंखें विविध कर रंग की दिखाई देती हैं। भ्रमर रूपी वीणा की मधुर झंकार हो रही है। मेढकों की आवाज कंठ ताल की जान पड़ती है। मेघों की गर्जना के साथ मृदंग बज रहे हैं। इस प्रकार वनों में संगीतोत्सव आरंभ सा हो रहा है। वर्षा ऋतु शुरू हो रही है। विशाल पंख रूपी आभूषणों से विभूषित मोर वनों में कहीं नाच रहे हैं, कहीं जोर जोर से मीठी बोली बोल रहे हैं, कई वृक्षों की शाखाओं पर अपने सारे शरीर का बोझ डाल कर बैठे हुए हैं। इस प्रकार उन्होंने संगीत नृत्य गान का आयोजन सा कर रखा है। मेघों की गर्जना सुनकर त्रिकाल की रोकी हुई निंद्रा को त्याग कर आगे जागे हुए अनेक प्रकार के रूप आकार वर्ण और बोली वाले मेढक नूतन जल की धारा से अभिहित होकर जोर जोर से बोल रहे हैं। अब तो मेढक भी बोल रहे हैं, टर टर हो रही है। कामा तो युवतियों की भांति दर्द भरी नदियां अपने वक्ष पर रोजों के समास्थान में चक्रवाकों की वहन करती हैं। मर्यादा में रखने वाले जीर्ण शीर्ण कूलकारों को तोड़ फोड़ एवं दूर बहकर नूतन एवं आदि के उपहार से पूर्ण भोग के लिए सादर सुकृत अपने स्वामी समुद्र के समीप वेग पूर्वक चली जा रही हैं। नीले मेघों से सटे हुए नूतन जल से परिपूर्ण नील मेघ ऐसे प्रतीत होते हैं मानो दावानल से जले हुए पर्वतों में दावानल से दग्ध हुए दूसरे पर्वत बदमूल होकर सट गए हैं। इस वाल्मीकि रामायण में हुआ चरित्र चित्रण किया गया है वाल्मीकि के, लेकिन रामचरितमानस में मर्यादा को रखते हुए थोड़ा संक्षेप में कहा है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है। जहाँ मतवाले और कमल नाद कर रहे हैं, जहाँ की हरी हरी घास में पीड़ बहुतियों के समुदाय से व्याप्त हो रही हैं तथा जो नीप और अर्जुन वृक्षों के फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, उन परम रमणीय वन प्रांत बहुत से हाथी जहाँ विचरते रहते हैं। ब्रह्मों की समुदाय नूतन जल की धारा से नष्ट हुए केसर वाले कमल पुष्पों की भांति तुरंत त्याग कर केसर शोभित नवीन कदम
पुष्पों का रस बड़े हर्ष के साथ पी रहे हैं। गजेंद्र हाथी मतवाले हो रहे हैं। गजेंद्र वृषभ मतलब गजेंद्र वृषभ, गवेंद्र गवेंद्र वृषभ बैल आनंद मग्न है। नगेंद्र सिंह वनों में अत्यंत पराक्रम प्रकट करते हैं। नगेंद्र बड़े बड़े पर्वत रमणीय दिखाई देते हैं। नरेंद्र राजा लोग मौन है, युद्ध विषय उत्साह छोड़ बैठे हैं। वर्षा ऋतु में कोई युद्ध नहीं करता। और सुरेंद्र इंद्रदेव जलधरों से साथ अपनी क्रीड़ा कर रहे हैं। इंद्रदेव आकाश में लटके हुए मेघ अपनी गर्जना से समुद्र के कोलाहल को तृषगत करके अपने जल के महान प्रवाह से नदी, तालाब, सरोवर, बावली आदि समूची पृथ्वी को आप्लावित कर रहे हैं। बड़े वेग से वर्षा हो रही है, जोरों की हवा चल रही है। नदियां अपनी कगारों को काट कर अत्यंत तीव्र गति से जल की धारा बहा रही हैं। उन्होंने मार्ग रोक दिए हैं। जैसे जैसे मनुष्य जल के कलशों से नरेशों का अभिषेक करते हैं, उसी प्रकार इंद्र के दिए हुए वायुदेव के द्वारा लाए गए मेघ रूपी जल कलशों से जिनका अभिषेक हो रहा है, वो पर्वतराज अपने निर्मल रूप और शोभा संपत्ति का दर्शन करा रहे हैं। मेघों की घटा से समस्त आकाश आच्छादित हो गया है। उन्हें रात में तारे दिखाई देते हैं, ना दिन में सूर्य दिखाई देता है। नूतन जल राशि पाकर पृथ्वी पूर्ण तृप्त हो गई है। दिशाएं अंधकार में आच्छन्न हो गई हैं, अतः प्रकाशित नहीं होती हैं। उनका स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता है कि रात है का दिन। जल की धाराओं से धुले हुए पर्वतों के विशाल शिखर मोतियों के लटकते हुए हारों की भांति एवं बहुसंख्यक झरनों के कारण अधिक शोभा पाते हैं। पर्वतीय प्रस्तर खंडों पर गिरने से जिनका वेग टूट गया है, वे शेष पर्वत बहुत झंडे मयूरों की बोली से गूंजती हुई गुफा में टूट कर बिखरते हुए मोती और हारों के समान प्रतीत होते हैं। तो वर्षा ऋतु से आदि अंदरों से जो पर्वत क्रैक हो गए, टूट गए, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, वो मोती की तरह चमक रहे हैं। जिनके वेग शीघ्रगामी हैं, जिनकी संख्या अधिक है, जिन्होंने पर्वतीय शिखरों के निम्न प्रदेशों को धोकर स्वच्छ बना दिया है। गंदगी झड़ गई है, धूल उड़ गई है, पानी से साफ हो गए, जो देखने में मुक्ता मालाओं के समान प्रतीत होते हैं। पर्वत के उन झरते हुए झरनों को की बड़ी बड़ी गुफाएं अपनी गोद में धारण कर लेती हैं। सूरज क्रीड़ा के समय होने वाले अंगों के आमर्दन से टूटे हुए देवांगनाओं के मौक्तिक हारों के समान प्रतीत होती है। होने वाली जल की अनुपम पर धारा संपूर्ण दिशाओं में सब ओर गिर रही हैं। पक्षी अपने घोंसलों में छिप रहे हैं, कमल संकुचित हो रहे हैं, मालती खिलने लगी है। इससे जान पड़ता है सूर्यदेव अस्त हो गए हैं। राजाओं की युद्ध यात्रा रुक गई है, प्रसिद्ध हुई है। सेना भी रास्ते में ही पड़ाव डाले जान पड़ी है। वर्षा की जल ने राजाओं के बैर शांत कर दिए हैं, मार्ग भी अनेक रोक दिए हैं। इस प्रकार बैर और मार्ग दोनों की एक ही अवस्था कर दी गई है। बादों का महीना आ गया। यह वेदों की स्वाध्याय की इच्छा रखने वाले ब्राह्मणों के लिए उपाकर्म का समय उपस्थित हुआ है। सामगान करने वाले विद्वानों के स्वाध्याय का भी यही समय है। कौशल देश के राजा भरत ने 4 महीने के लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करके गत आषाढ़ की पूर्णिमा की निश्चय ही किसी उत्तम व्रत की दीक्षा ली होगी। भरत की भी याद कर रहे हैं। मुझे वन की ओर आते देख जिस प्रकार अयोध्या के लोगों का
आर्तनाद बढ़ गया था। उसी प्रकार इस समय वर्षा के जल से परिपूर्ण होती हुई चली नदी का वेग अवश्य ही बढ़ रहा होगा। यह वर्षा अनेक गुणों से संपन्न है। इस समय सुग्रीव अपने शत्रु को परास्त करके विशाल वानर राज्य पर प्रतिष्ठित है और अपनी स्त्री के साथ रहकर सुख भोग रहे हैं। किंतु हे लक्ष्मण, मैं अपने महान राज्य से तो भ्रष्ट हो ही गया हूँ। मेरी स्त्री भी हर ली गई है, इसलिए पानी से गले हुए नदी के तट की भांति कष्ट पा रहा हूँ। मेरा शोक बढ़ गया है। मेरे लिए वर्षा के दिनों की बिताना अत्यंत कठिन हो गया है। मेरा महान शत्रु रावण भी मुझे अजय सा प्रतीत होता है। एक तो यह यात्रा समय नहीं है, एक तो यह यात्रा का समय नहीं है, दूसरे मार्ग भी अत्यंत दुर्गम है। इसलिए सुग्रीव के नतमस्तक होने पर भी मैंने उनसे कुछ कहा नहीं है। वानर सुग्रीव और बहुत दिनों से कष्ट भोगते थे और दीर्घ काल के पश्चात अब अपनी पत्नी से मिले हैं। इधर मेरा कार्य बड़ा भारी है, थोड़े दिन में सिद्ध होने वाला नहीं है, इसलिए मैं इस समय उससे कुछ कहना नहीं चाहता। कुछ दिनों तक विश्राम करके उपयुक्त समय आया हुआ जानने वे स्वयं ही मेरे उपकारों की समझने लगेंगे और इसमें कोई संशय नहीं है। अतः सुविलक्षण लक्ष्मण, मैं सुग्रीव की प्रसन्नता और नदियों के जल की स्वच्छता चाहता वह शरत काल को प्रतीक्षा में चुपचाप बैठा हुआ हूँ। जो वीर पुरुष किसी के उपकार के अलंकृत उपकृत होता है वह प्रत्युपकार का करके उसका बदला ले अवश्य चुकाता है। किंतु यदि कोई उपकार को न सम्मान कर भुलाकर प्रत्युपकार से मुंह मोड़ लेता है, वह शक्तिशाली श्रेष्ठ पुरुषों के मन में उसे ठेस पहुंचाता है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण ने सोच विचार के उसकी बुरी बुरी प्रशंसा की और उन दोनों हाथ जोड़कर अपनी शुभ दृष्टि का परिचय देते हुए वे नैनाभिराम श्री राम से इस प्रकार बोले। यदुपो यदयुक्तमेवत तव सर्वमातम नरेन्द्रकाता नतराधुशरम इत्येव सरित्यक्षे क्षमतायं भवान जल प्रातम निपुनिग्रह धृत है। नरेश्वर, जैसा कि आपने कहा है, वानर राज सुग्रीव शीघ्र ही अपना आपका यह सारा मनोरथ सिद्ध करेंगे। अतः आप शत्रु के संहार करने का दृढ़ निश्चय के लिए शरत काल की प्रतीक्षा कीजिए। इस वर्षा काल के विलंब को सहन कीजिए। जय श्री राम, जय जय राम। मंगले भवने मंगले हारी उमा सहित जय चपत पुरारी दीन दयाल ब्रज संबारी हरनाथ मम संकट बारी। लक्ष्मण जी उन्हें समझा रहे हैं। अब 28वां सर्ग पूरा हुआ, अब 29वां सर्ग पढ़ेंगे। अब इसमें है हनुमान जी के समझाने से सुग्रीव का नील को वानर सैनिकों को एकत्र करने का आदेश देना। पवन कुमार, अब 29वां सर्ग है, अब उसको पढ़ेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कौंडिल्य खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। और हनुमान जी के समझाने से सुग्रीव का नील को वानर और सैनिकों को एकत्र करने का आदेश देना अब 29वें सर्ग में है। पवन कुमार हनुमान शास्त्र की निश्चित सिद्धांत को जानने वाले थे। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इन सभी बातों का उन्हें आज यथार्थ ज्ञान था। किस समय किस विशेष धर्म का पालन करना चाहिए,
इसको भी वे ठीक ठीक समझते थे। उन्हें बातचीत करने की कला का भी अच्छा ज्ञान था। उन्होंने देखा आकाश निर्मल हो गया है, अब उसमें ना तो बिजली चमकती है न बादल दिखाई देते हैं। अंतरिक्ष में सब और सारस उड़ रहे हैं, उनकी बोली सुनाई देती है। चंद्रोदय होने पर आकाश ऐसा जान पड़ता है मानो उस पर श्वेत चंदन सदृश रमणीय चांदनी का लेप चढ़ा दिया गया हो। सुग्रीव का प्रयोजन सिद्ध हो जाने के कारण अब वे धर्म धर्म और अर्थ के संग्रह में शिथिलता दिखाने लगे हैं। असाधु पुरुषों के मार्ग काम सेवन का ही अधिक आश्रय ले रहे हैं। एकांत में ही जहाँ स्त्रियों के संग में कोई बाधा न पड़े उनका मन लगता है। उनके काम पूरा हो गया है, उनके अभिष्ट प्रयोजनों की सिद्धि हो चुकी है। अब वे सदा युवती स्त्रियों के साथ क्रीड़ा के विलास में लगे हुए हैं। उन्होंने अपने सारे अभिलषित मनोरथों को प्राप्त कर लिया है। अपनी मनोवांछित पत्नी रूमा तथा अभिष्ट सुंदरी तारा को भी प्राप्त करके अब वे कृत एवं निश्चिंत होकर दिन रात भोग विलास में लगे रहते हैं। जैसे देवराज इंद्र गंधर्व और अप्सराओं के समुदाय के साथ क्रीड़ा में तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार सुग्रीव भी अपने मंत्रियों पर राजकार्य का भार सौंपकर क्रीड़ा विहार में तत्पर है। मंत्रियों के कार्यों को देखभाल वे कभी नहीं करते हैं। मंत्रियों की सज्जनता के कारण यद्यपि राज्य को किसी प्रकार की हानि पहुंचने का संदेह नहीं है, तथापि वे स्वयं सुग्रीव स्वेच्छाचारी से हो रहे हैं। यह सोचकर हनुमान जी वानर राज सुग्रीव के पास गए। उन्हें युक्ति युक्त विविध और मनोरम वचनों के द्वारा प्रसन्न करके बातचीत का मर्म समझने वाले उन सुग्रीव से हितकर सत्य और लाभदायक साम दाम धर्म अर्थ नीति से युक्त शास्त्रीय विश्वासी पुरुषों के सुदृढ़ निश्चय से संपन्न तथा प्रेम और प्रसन्नता से भरे वचन बोले। राजम प्राप्तम यशस्य कौली स्त्री अभिराम वर्जिता मित्राणाम संग्रह शेष सदा भगवान क्रतु महंती। राजन, आपने राज्य और यश तो प्राप्त कर लिया तथा कुल परंपरा से आई हुई लक्ष्मी की को बढ़ाया, किंतु मित्रों की अपनाने की कार्य शेष रह गया है। उसे आपको इस समय पूर्ण करना पड़ चाहिए। जो राजा कब प्रतिकार करना चाहिए इस बात को जानकर मित्रों के प्रति सदा माधुरता पूर्ण बर्ताव करता है, उसके साथ यश और प्रताप की वृद्धि करते हैं। पृथ्वीनाथ जिस राजा का कोष दंड सेना मित्र और अपना शरीर ये सब के सब समान रूप से उसके बस में रहते हैं, वह विशाल राज्य का पालन एवं उपभोग करता है। आप सदाचार से संपन्न और नित्य सनातन धर्म के मार्ग पर स्थित हैं, अतः मित्र के कार्य को सफल बनाने के लिए जो प्रतिज्ञा की है उसे यथोचित रूप से पूर्ण कीजिए। जो अपने सब कार्यों को छोड़कर मित्र का कार्य सिद्ध करने के लिए विशेष उत्साहवर्धक तीव्रता के साथ नहीं लग जाता है, उसे अनर्थ का भागी होना पड़ता है। श्री हनुमान जी सुग्रीव जी को समझा रहे हैं। सुग्रीव को कार्य साधन का उपयुक्त अवसर बीत जाने के बाद जो मित्र के कार्य में लगता है वो बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध करके भी जिन मित्र के प्रयोजन को सिद्ध करने वाला नहीं माना जाता। शत्रुदमन भगवान श्री राम हमारे परम सुहृदय, उनके इस कार्य का समय बीता जा रहा है, अतः विदेह कुमारी सीता की खोज आरंभ कर देनी चाहिए। राजन, परम बुद्धिमान श्री राम समय का ज्ञान रखते हैं, उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए जल्दी लगी हुई है, तो भी वे आपके अधीन बने हुए हैं और संकोच बस आपसे नहीं कहते हैं मेरे कार्य का समय बीत रहा है। बानर राज, भगवान श्री राम चिरकाल तक मित्रता
निभाने वाले हैं। वे आपके समृद्धशाली कुल की अभ्युदय के हेतु हैं। उनका प्रभाव अतुलनीय है। वे गुणों में अपनी शानी नहीं रखते हैं। उन्होंने आपका काम पहले ही सिद्ध कर दिया है। आप प्रधान प्रधान वानरों को इस कार्य के लिए आज्ञा दीजिए। श्री रामचंद्र जी के कहने से पहले यदि हम लोग कार्य आरंभ कर दें तो समय बीतता हुआ नहीं माना जाएगा, किंतु यदि उन्हें इसके लिए प्रेरणा करनी पड़ी तो यही समझा जाएगा कि हमने समय बिता दिया है। वानर राज, जिसने आपका कोई उपकार नहीं किया हो, उसका कार्य भी आप सिद्ध करने वाले हैं। फिर उन्होंने इस बाली का वध तथा राज प्रदान करके आपका उपकार किया है। उनका कार्य आप शीघ्र ही सिद्ध करें। बानर और भालू समुदाय के स्वामी सुग्रीव, आप शक्तिमान और अत्यंत ही पराक्रमी हैं। फिर भी दशरथ नंदन श्री राम का प्रिय कार्य करने के लिए बानरों की आज्ञा देने में क्यों विलंब करते हैं? इसमें संदेह नहीं कि दशरथ कुमार भगवान श्री राम अपने बाणों से समस्त देवताओं और असुरों और भालू समुदाय स्वामी सुग्रीव और आप शक्तिमान अत्यंत पराक्रमी हैं। फिर दशरथ नंदन श्री राम प्रिय कार्य करने के लिए बाणों की आज्ञा देने में क्यों विलंब करते हैं? इसमें संदेह नहीं कि दशरथ कुमार भगवान श्री राम बाणों से समस्त देवताओं, असुरों और बड़े बड़े नागों का भी अपने बस में कर सकते हैं। तथापि आपने जो उनके कार्यों को सिद्ध करने के लिए आज्ञा प्रतिज्ञा की है उसी की राह देख रहे हैं। प्राण त्याग बेसांग के कृत उन्हें आपके लिए बाली के प्राण तक लेने में कोई हिचक नहीं हुई। वे आपका बहुत बड़ा प्रिय कार्य कर चुके हैं। अतः हम लोग उनकी पत्नी विदेह कुमारी सीता का इस भूतल पर और आकाश में भी पता लगावें। देवता, दानव, गंधर्व, असुर, मरुदगण तथा यक्ष श्री राम को भय नहीं पहुंचा सकते। फिर राक्षसों की तो बिसात ही क्या है। वानरराज, ऐसी शक्तिशाली तथा पहले ही उपकार करने वाले भगवान श्री राम का प्रिय कार्य आपको अपनी सारी शक्ति लगाकर करना चाहिए। हे कपीश्वर, आप आज्ञा हो जाए तो जल थल में और नीचे अपाताल तथा ऊपर आकाश में कहीं भी हम लोगों की गति रोक नहीं सकती। निष्पाप कपिलराज, अतः आप आज्ञा दीजिए कि यहाँ कहाँ से आपकी किस आज्ञा का पालन करने के लिए उद्योग करें। आपके अधीन करोड़ों से भी अधिक ऐसे बानर मौजूद हैं जिन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। सुग्रीव सतगुण से संपन्न थे। उन्होंने हनुमान जी के द्वारा ठीक समय पर अच्छे ढंग से कही हुई उपयुक्त बातें सुनकर भगवान श्री राम कार्य सिद्धि के लिए करने के लिए अत्यंत उत्तम निश्चय किया है। वे परम बुद्धिमान थे। अतः नित्य उद्यमशील नामक बानर को वे परम बुद्धिमान थे। अतः नित्य उद्यमशील नील नामक बानर की उन्होंने समस्त विधाओं की संपूर्ण बानर सेना को एकत्र करने के लिए आज्ञा दी और कहा, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मेरी सारी सेना यहीं इकट्ठा हो जाए और सभी युद्धपति अपनी सेना तथा सेनापतियों के साथ अविलंब उपस्थित हो जाएं। राज सीमा की रक्षा करने वाले जो उद्योगी और दूर शीघ्रगामी बानर हैं, वे सब मेरी आज्ञा से शीघ्र वहां आ जाएं। उसके बाद जो कुछ कर्तव्य हो उस पर तुम स्वयं ही ध्यान दो। जो बानर 15 दिनों के बाद यहाँ पहुँचेगा उसे प्राणांत दंड दिया जाएगा। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए।
मेरी निश्चित आज्ञा है। इनके अनुसार इस व्यवस्था का अधिकार लेकर अंगद के साथ तुम स्वयं बड़े बूढ़े वानरों के पास जाओ। ऐसा प्रबंध करके महाबली वानर राज सुग्रीव अपने महल में चले गए। अब 29वां सर्ग पूरा हुआ। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है बाके बिहारी जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी दीन दयाल व्रत संभारी अरुणाते मम संकट वारी। अब 30वां सर्ग पढ़ेंगे और सुनो। मैं शरद ऋतु का वर्णन और श्री राम का लक्ष्मण को सुग्रीव के पास जाने का आदेश देना। पूर्व आदेश देकर सुग्रीव तो अपने महल में चले गए। उधर श्री रामचंद्र जी जो वर्षा की रातों में गिरी का निवास करते थे और आकाश के मेघों से मुक्त है और निर्बल हो जाने पर सीता से मिलने की उत्कंठा लिए और ब्रहजन्य शोक से अत्यंत पीड़ा का अनुभव करने लगी। उन्होंने आकाश श्वेत वर्ण का हो रहा है। चंद्रमंडल स्वच्छ दिखाई देता है। शरद ऋतु की रजनी के अंगों पर चांदनी का अनुराग लगा हुआ है। यह सब देखकर वे सीता से मिलने के लिए व्याकुल उठे। उन्होंने सोचा कि सुग्रीव काम में आसक्त हो रहा है और रावण पर चढ़ाई करने का समय भी बीता जा रहा है। यह सब देखकर अत्यंत आतुर हुए श्री राम का हृदय व्याकुल हो उठा और 2 घड़ी के बाद उनका मन कुछ स्वच्छ हुआ और बुद्धिमान नरेश रघुनाथ जी अपने मन में बची हुई विदेह नंदिनी सीता का चिंतन करने लगे। उन्होंने देखा आकाश निर्मल है, न कहीं बिजली के गड़गड़ाहट है न मेघों की घटा। वहाँ सब ओर सारसों की बोली सुनाई देती है। यह सब देखकर वे आर्तवाणी में विलाप करने लगे। सुनहरी रंग की धातुओं के विभूषित पर्वत शिखर पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी शरतकाल के स्वच्छ आकाश की ओर दृष्टिपात करके मन ही मन अपनी प्यारी पत्नी सीता का ध्यान करने लगे। वे बोले, जिसकी बोली सारसों की आवाज के समान मीठी थी, वह जो मेरे आश्रम पर सारसों द्वारा परत परत एक दूसरे को बुलाने के लिए किए गए मधुर शब्दों से मन बहलाती थी, और वह मेरी भोली भाली स्त्री सीता आज किस तरह मनोरंजन करती होगी। इस सुवर्ण में वृक्षों के समान निर्मल और खुले हुए आसन नामक वृक्षों को देखकर बार बार उन्हें निहारती होगी, तब कैसे उसका मन लगता होगा। जिसके सभी अंग मनोहर हैं और जो स्वभाव से ही मधुर भाषण करने वाली है, वह सीता पहले कलहंसों के मधुर सबसे जागा करती थी, किंतु आज वह मेरी प्रिया वहाँ कैसे प्रसन्न रहती होगी रावण के बंधन में रह करके। जिसके विशाल नेत्र प्रफुल्ल और कमल दल के समान शोभा पाते हैं, वह मेरी प्रिया जब साथ चलने वाली चकमों को बोली सुनती होगी, तब उसकी कैसी दिशा होती होगी। हाय, मैं नदी तालाब चाव बावली कानन और वन सब जगह घूमता हूँ, परंतु कहीं भी उसे मृग शावक नैनी सीता के बिना अब मुझे सुख नहीं मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि शरद ऋतु में गुणों से निरंतर वृद्धि को प्राप्त होने वाला काम भामनी सीता को अत्यंत पीड़ित कर दो, क्योंकि ऐसी संभावनाओं के 2 कारण हैं। एक तो उसे मेरी वियोग का कष्ट है, दूसरे वो अत्यंत कुमारी होने के कारण इस कष्ट को सहन नहीं कर पाती होगी।
इंद्र से पानी की याचना करने वाले प्यास से पपियों का फांसी नरश्रेष्ठ नरेंद्र कुमार श्री राम ने इस तरह की बहुत सी बातें कहकर विलाप किया। और उस समय शोभाशाली लक्ष्मण फल लेने के लिए गए हुए थे। वे पर्वत के रमणीय शिखरों पर घूम फिरकर जब लौट आए तब उन्होंने अपने बड़े भाई को इस अवस्था में दृष्टिपात किया। वे दुस्सह चिंता में मग्न होकर अचित से हो गए और वे एकांत में अकेले ही दुखी होकर बैठे थे। उस समय मनुष्य सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने जब देखा कि तब वे तुरंत ही भाई के विषाद को अत्यंत दुखी हो गए और वो उनसे इस प्रकार बोले। और इस प्रकार लक्ष्मण के काम के अधीन होकर अपने पुरुष पौरुष का तिरस्कार करने से पराक्रम को भूल जाने से क्या लाभ होगा। इस लज्जाजनक शोक के कारण आपके चित्त की एकाग्रता नष्ट हो रही है। क्या इस समय योग का सहारा लेने से मन को एकाग्र करने से यह सारी चिंता दूर नहीं हो सकती। योग ही एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य की सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। शिव जी कितने हजारों हजारों साल तक तपस्या में मग्न है, योग ही करते थे। तात आप आवश्यक कर्मों के अनुष्ठान में पूर्ण रूप से लग जाइए, मन को प्रसन्न कीजिए और हर समय चित्त को एकाग्रता बनाए रखिए। साथ ही अंतःकरण की दीनता को स्थान न देते हुए अपने पराक्रम की वृद्धि के लिए सहायता और शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। मानव वंश के नाथ श्रेष्ठ पुरुषों के भी पूजनीय वीर रघुनंदन जिनके स्वामी हैं आप हैं, वे जनक नंदिनी सीता किसी भी दूसरे पुरुष के लिए सुलभ नहीं है, क्योंकि जलती हुई आग की लपटों के पास जाकर कोई भी दग्ध हुए बिना नहीं रह सकता है। लक्ष्मण उत्तम लक्षणों से संपन्न थे, उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था। भगवान श्री राम ने उनसे यह स्वाभाविक बात कही। कुमार, तुमने जो बात कही है वह वर्तमान समय में हितकर और भविष्य में भी सुख पहुंचाने वाली, राजनीतिक और सर्वथा अनुकूल एवं साम के साथ साथ का धर्म और अर्थ से संयुक्त है। निश्चय ही सीता के अनुसंधान कार्य पर ध्यान देना चाहिए तथा उसके लिए विशेष कार्य या उपाय का भी अनुसरण करना चाहिए, किंतु प्रयत्न छोड़कर पूर्ण रूप से बढ़े हुए दुर्लभ और बलवान कर्म के फल पर ही दृष्टि रखना उचित नहीं है। तदंतर प्रफुल्ल कमल दल के समान नेत्र वाली मिथिलेश कुमारी सीता का बार बार चिंतन करते हुए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को संबोधित करके सूखे हुए मुंह से बोले। सुमित्रा नंदन, सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र तथा पृथ्वी को जल से तृप्त करके यहाँ के अनाजों को पकाकर अब कृतकृत्य हो रहे हैं। हे राजकुमार, देखो जो अत्यंत ही गंभीर स्वर से गर्जना करते हैं और पर्वतों और नगरों और वृक्षों को बरसाकर शांत हो गए हैं। नील कमल पदल के समान श्याम वर्ण वाले मेघ दसों दिशाओं को श्याम बनाकर मद रहित गजराजों के साथ समान रूप से वेग चूर्ण हो गए हैं। उनका वेग शांत हो गया है। सौम्य जिनके भीतर जल विद्यमान था तथा जिनमें कुटज और अर्जुन के फूलों की सुगंध भरी हुई थी, वे अत्यंत ही वेगशाली झंझावत उमड़ घुमड़ कर संपूर्ण दिशाओं को विचरण करते हुए शांत हो गए हैं। निष्पाप लक्ष्मण, बादलों और हाथियों, मोरों और झरनों के शब्द इस समय सहसा शांत हो गए हैं। महान मेघों द्वारा बरसाए हुए जल से धुल जाने के कारण ये विचित्र शिखरों वाले पर्वत अत्यंत ही निर्मल हो गए हैं। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो चंद्रमा की किरणों द्वारा उनके ऊपर सफेदी कर दी गई है। आज शरद ऋतु सप्तछद और छिदवन की तरह
डालियों में सूर्य चंद्रमा तारों की प्रभा में श्रेष्ठ रजराजों की भांति लीलाओं में अपनी शोभा बांट कर आई है। इस समय शरतकाल के गुणों से संपन्न हुई लक्ष्मी यद्यपि अनेकों आश्रमों में विभक्त होकर विचित्र शोभा धारण करती है, तथापि सूर्य की प्रथम किरणों से विकसित हो हुए कमल वनों से भी सबसे अधिक सुशोभित होते हैं। चितवन के फूलों की सुगंध धारण करने वाला शरतकाल स्वभावतः ही वायु का अनुसरण कर रहा है। ब्राह्मणों के समूह उसके गुणगान कर रहे हैं। वह मार के जल को सोखता हुआ मतवाले हाथियों के दर्प कर बढ़ाता हुआ अधिक शोभा पा रहा है। जिनके पंख सुंदर और विशाल हैं, जिन्हें काम कीड़ा अधिक प्रिय है, जिनके ऊपर कमलों के पराग बिखरे हुए हैं, जो बड़ी बड़ी नदियों के तटों पर उतरे हैं और मानसरोवर से साथ ही आए हैं। इन चक्रवाकों के साथ हंस कीड़ा कर रहे हैं। मदमस्त गजराजों में दर्प भरे हुए वृषों के समूहों में स्वच्छ जल वाली सरिताओं में नाना रूपों में विभक्त हुई लक्ष्मी विशेष शोभा पा रही है। आकाश को बादलों से शून्य भुआ देख वनों में पंख रूपी आभूषणों का परित्याग करने वाले मोर अपनी प्रियतमाओं से विरक्त हो गए हैं। उनकी शोभा नष्ट हो गई है। वे आनंद शून्य हो ध्यान मग्न होकर बैठे हैं। वन के भीतर बहुत से आसन नामक वृक्ष खड़े हुए हैं, जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों के अधिक भार से झुक गए हैं। उन पर मनोहर सुगंध छा गई है। वे सभी वृक्ष सुवर्ण के समान तथा गौर नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। उनके द्वारा वन प्रांत प्रकाशित हो रहा है। वर्षा ऋतु के बाद तो लहलाते हैं ना सारे पेड़, जो समस्त प्रियतमाओं के साथ विचरते हैं, जिन्हें कमल के संपुष्प तथा अधिक प्रिय हैं, जो चितवन के फूलों की सूंघ कर उन्मत्त हो रहे हैं और जो उन्मत्त हो चुके हैं, जिनमें अधिक मद है, जिन्हें मद जनित काम भोग की लालसा बनी हुए वह गजराजों की भांति आज मंद हो गए हैं, जो मंद हो गई है वायु। अब इस समय आकाश का रंग शान पर चढ़े हुए शास्त्र की धार को समान स्वच्छ दिखाई देता है। साफ सुथरा वातावरण हो गया है। नदियों के जल मंद गति से प्रभावित हो रहे हैं। श्वेत कमल की सुगंध एक शीतल मंद वायु चल रही है। बरसात के बाद ठंडक हो जाती है, वायु चलती है, वो भी ठंडी लगती है। दिशाओं का अंधकार दूर हो गया है। अब उनमें पूर्ण आकाश छा रहा है। दाम लगने से धरती का कीचड़ सूख गया है। अब उस पर बहुत दिनों के बाद घनी धूल प्रकट हुई है। और परत पर जो बैर रखने वाले राजाओं के लिए युद्ध के निमित्त उद्योग करने का अब समय आ गया है। भगवान राम अब चाहते हैं कि रावण पर चढ़ाई करें। शरद ऋतु के गुणों ने जिनके रूप और शोभा को बढ़ा दिया है, जिनके सारे अंगों पर धूल छा रही है, जिनके मद की अधिक वृद्धि हुई है और युद्ध के दिए लुभाए हुए हैं, वे सांड इस समय गौओं के बीच में खड़े होकर अत्यंत हर्षपूर्वक हंकर रहे हैं। जिसमें काम भाव का उदय हुआ है, इसलिए जो अत्यंत तीव्र अनुराग से युक्त हैं, अच्छे कुल में उत्पन्न हुई हैं, वह मंद गति से चलने वाली हथनी वनों में जाते हुए मदमस्त स्वामी को घेर कर उसका अनुगमन करती हैं। आप अपने आभूषण रूप श्रेष्ठ पंखों को त्याग कर नदियों के तटों पर आए हुए मोर मानो सारा समूह को फटकार सुनकर दुखी और खिन्न चित्त हो गए हैं, पीछे और लौट जाते हैं। जिनके गंड स्थल से मद की धारा बह रही है, गजराज अपनी महती गर्जना से कारंडमों तथा चक्रवाकों को भयभीत करके विकसित कमलों से विभूषित
सरोवर में जल की लोट पी रहे हैं। वातावरण बहुत सुंदर हो रहा है। जिनके कीचड़ दूर हो गए हैं और बालुकाओं से सुशोभित हैं, जिनका जल बहुत ही स्वच्छ है तथा गौओं के समुदाय जिनके जल का सेवन करते हैं। सारसों के कलरवों से गूंजती हुई सरताओं में हंस बड़े हर्ष के साथ उतर रहे हैं। नदी मेघ झरनों के जल, प्रचंड वायु भोर और हर्ष रहित मेढ़कों के शब्द निश्चय ही इस समय शांत हो गए हैं। नूतन मेघों के उदित होने पर जो चिरकाल से बिलों में छिपे बैठे थे, जिनकी शोभा यात्रा नष्ट हो गई थी, वो भी इस प्रकार मृत व्यक्त हो रहे हैं। वे भयंकर विष वाले बहुरंगे सर्प भूख से पीड़ित होकर अब बिलों से बाहर निकलने लगे। शोभाशाली चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से होने वाले हर्ष के कारण जिनके तारे किंचित प्रकाशित हो रहे हैं, अथवा प्रियतम के कर स्पर्श उन्नत हर्ष से जिनके नेत्रों की पुतली किंचित खिल उठती हैं, वे रागयुक्त संध्या अथवा अनुराग भरी नायिका स्वयं ही अंबर और आकाश अथवा वस्त्र का त्याग कर रही है। वह कैसे आश्चर्य की बात है। चांदनी की चादर ओढ़े हुए शरतकाल की यह रात्रि श्वेत साड़ी से ढके हुए अंग वाली और एक सुंदरी नारी के समान शोभा पाती है। उदित हुआ चंद्रमा ही उसका सौम्य मुख है और तारे ही उसकी खिली हुई मनोहर आंखें हैं। पके हुए धान की बालों को खाकर हर्ष से भरी हुई वह तीव्र वेग से चलने वाली सारसों की वह सुंदर पंक्ति वायु कंपित बुती हुई पुष्प बाला की भांति आकाश में उड़ रही है। बहुत ही सुंदर दृश्य हो रहा है। कुमुद के फलों से लदा हुआ उस महान तालाब का जल जिसमें एक हंस सोया हुआ है, ऐसा जान पड़ता मानो रात के समय बादलों के आवरण से रहित आकाश सब और छिटे हुए तारों से व्याप्त होकर पूर्ण चंद्रमा के साथ शोभा पा रहा है। सब और बिखरे हुए हंस की ही जिनकी फैली हुई मेखला करगनी है, जो खिले हुए कमलों के समान उत्पलों की मालाएं धारण करती हैं और वे उत्तम सुंदरी वनिताओं के समान हो रही हैं, जो बावड़ियों की शोभा और आज वस्त्राभूषणों से विभूषित हुई सुंदरी वनिताओं के समान ही हो रही हैं। वेणु के स्वर से रूप में व्यक्त हुए बाद मेघ से निश्चित और प्रातःकाल के वायु से वृद्धि की प्राप्त होकर सब ओर फैल रही है। फैला हुआ दही मथने के बड़े बड़े भाणों और साणों के शब्द मानो एक दूसरे के पूरक हो रहा है। नदियों के तट मंद मंद वायु में कंपित पूर्ण रूपी हाथ से सुशोभित बुले हुए निर्मल रेशमी वस्त्रों के समान प्रकाशित होने वाले नूतन कामों से बड़ी शोभा पा रहे हैं। इन सब का मतलब ये भगवान राम सीता जी के वियोग में बहुत दुखी हो रहे हैं कि वो चाहते हैं जल्द से जल्द सीता जी को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए। रावण से युद्ध करने की जल्दी लग रही है। वन में ढिठाई के साथ घूमने वाला कमल और आसन और परागों से गौर वर्ण के प्राप्त हुए मत वाले भ्रमर, जो पुष्पों के मकरंद का पान करने में बड़े चतुर हैं और अपनी प्रियाओं के साथ हर्ष में भरकर वनों में गंध के लोभ से वायु के पीछे पीछे जा रहे हैं। जल स्वच्छ हो गया है, धान की खेती पक गई है, वायु मंद गति से चलने लगी है, चंद्रमा अत्यंत ही निर्मल दिखाई देता है। ये सब लक्षण उस शरतकाल के आगमन की सूचना देते हैं, जिसमें वर्षा की समाप्ति हो जाती है और कोच पक्षी बोलने लगते हैं। फूल उस समय उस ऋतु के हाथ की भांति खिल उठते हैं। सबको प्रियतम के उपयोग में आकर
प्रातःकाल अलताई गति से चलने वाली कामनियों की भांति उन नदी स्वरूपा बधुओं को भांति भी आज मंद हो गई है, जो मछलियों की मेखला सी धारण किए हुए हैं। नदियों के मुख पर नव बधुओं के मुख के समान शोभा पाते हैं। उनमें जो चक्रवाक है वे गोरोचन द्वारा निर्मित तिलक के समान प्रतीत होते हैं। जो सहसेवार हैं पुत्र के, वे वधु के मुख पर बनी हुई पत्रभंगी के समान जान पड़ते हैं, पत्रभंगी के समान जान पड़ते हैं, तथा जो काश हैं वे मानो श्वेत दुकुल बनकर नदी रूपणी समूह प्रभु की मोह के थके हुए हैं। क्या है? दुकुल बनकर नदी रूपणी वधु के मुंह को ढके हुए हैं। फूले हुए सरकंडों और आसन के वृक्षों से जिनकी विचित्र शोभा हो रही है, तथा जिनके हर्ष भरे भ्रमरों की आवाज गूंजती रहती है, उन वनों में आज प्रचंड धनुर्धर कामदेव प्रकट हुआ है, जो धनुष हाथ में लेकर ब्रही जनों को दंड देने के लिए उद्यत हो अत्यंत कोप का परिचय दे रहा है। ये श्री राम लक्ष्मण को बता रहे हैं। अच्छी वर्षा से लोगों को संतुष्ट करके नदियां और तालाबों को पानी से भरकर भूतल को परिपक्व धान की खेतों से संपन्न करके बादल आकाश छोड़कर अदृश्य हो गए हैं। शरद ऋतु की नदियां और धीरे धीरे जल के हटने से अपने नग्न तटों का दिखा रही हैं। ठीक उसी तरह जैसे प्रथम समागम के समय लजीली युवतियां तन्हे अपने जघन स्थल को दिखाने के लिए विवश होती हैं, जो जघन स्थल को दिखाने के लिए विवश होती हैं। सौम्य सभी जलाशयों के जल स्वच्छ हो गए हैं। वहाँ कुरर पक्षियों के कलनाद गूंज रहे हैं और चक्रवाकों के समुदाय चारों ओर बिखरे हुए हैं। इन प्रकार उन जलाशयों की शोभा बढ़ी हुई है, शोभा पा रही हैं, और सौम्य राजकुमार जिनमें परस्पर बैर बंधा हुआ था, जो बैर बंधा हुआ है, जो एक दूसरे की जीतने की इच्छा रखते हैं, उन भूमिपालों के लिए कोई युद्ध का समय, निमित्त समय, उद्योग करने का समय उपस्थित हुआ है। नरेश नंदन राजाओं की विजय यात्रा का यह प्रथम अवसर है, किंतु न तो मैं सुग्रीव के यहाँ उपस्थित देखता हूँ और न ही कोई वैसा उद्योगी दृष्टिगोचर होता है। पर्वत के शिखरों पर आसन चितवन कोविदार बंधु जीव और श्याम तमाली खिले हुए दिखाई देते हैं। लक्ष्मण देखो, जो सही नदियों के तटों पर सब और हंस, सारस, चक्रवाक, कुरर नामक पक्षी फैले हुए हैं। मैं सीता को न देखने के कारण शोक से संतप्त हो रहा हूँ। अतः ये वर्षा के 4 महीने मेरे लिए 100 वर्षों के समान प्रतीत हो रहे हैं। जैसे चकवी और स्वामी का अनुसरण करती हैं, उसी प्रकार कल्याणी सीता इस समय वह दुर्गम दंडकारण्य को उद्यान और समझकर मेरे पीछे यहाँ तक भली चली आई थी। लक्ष्मण, मैं अपनी प्रियतमा से बिछड़ा हुआ हूँ। मेरा राज छीन लिया गया है और मैं देश से निकाल दिया गया हूँ। इस अवस्था में भी राजा सुग्रीव मुझ पर कृपा नहीं कर रहा है। सौम्य लक्ष्मण, मैं अनाथ हूँ, राज्य से भ्रष्ट हो गया हूँ। रावण ने मेरा तिरस्कार किया है। मैं दीन हूँ, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। मैं कामना लेकर यह आया कि सुग्रीव यह भी समझता है कि राम मेरी शरण में आए हैं। इन्हीं सब कारणों से वानरों का राजा दुरात्मा सुग्रीव मेरा तिरस्कार कर रहा है, किंतु उसे पता नहीं कि मैं सदा शत्रुओं की संताप देने में समर्थ हूँ। उसने सीता की खोज के लिए समय निश्चय कर दिया था, किंतु उसका तो अब काम
निकल गया है, इसलिए वह दुर्बुद्धि वानर प्रतिज्ञा करके भी उसका कुछ ख्याल नहीं कर रहा है। अतः लक्ष्मण, तुम मेरी आज्ञा से किस गिंदापुरी में जाओ और विषय भोग में फंसे हुए मूर्ख वानर राज सुग्रीव से इस प्रकार कहो, जो बल और पराक्रम से संपन्न तथा पहले ही उपकार करने वाला कार्यार्थों में पुरुषों के प्रतिज्ञा पूर्वक आशा देकर पीछे उन्हें तोड़ देता है, वह संसार के सभी पुरुषों में नीच आदमी है। जो मनुष्य जो अपने मुख से प्रतिज्ञा के रूप में निकले हुए भले या बुरे सभी तरह के वचनों को अवश्य ही माननीय समझकर सत्य की रक्षा करने के लिए उद्देश्य से उनका पालन करता है और वह वीर समस्त सत्पुरुषों में श्रेष्ठ माना जाता है। जो अपना स्वार्थ सिद्धि हो जाने पर जिनके कार्य नहीं पूरे हुए हैं, उन मित्रों के सहायक नहीं होते, उनके कार्य को सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करते, उन कृतज्ञ पुरुषों के मरने पर मांसाहारी जंतु भी उनका मांस नहीं खाते। सुग्रीव, निश्चय ही तुम युद्ध में मेरे द्वारा खींचे गए सोने की पीठ वाले धनुष का कौंधती हुई बिजली के समान रूप देखना चाहते हो। संग्राम में कुपित होकर मेरे द्वारा खींची गई प्रत्यंचा की भयंकर टंकार को जो वज्र के सवा गड़गड़ाहट को वो मात करने वाली है। अब फिर से तुम सुनने की इच्छा हो रही है। वीर राजकुमार सुग्रीव का तुम जैसे सहायक के साथ रहने वाले मेरे पराक्रम का ज्ञान हो चुका है। ऐसी दिशा में भी यदि वह चिंता न हो कि वे बाली की भांति मुझे मार सकते हैं, ये आश्चर्य की बात नहीं है। अब बात है शत्रु नगरी पर विजय प्राप्त करने वाले लक्ष्मण, जिसके लिए यह मित्रता आदि का सारा आयोजन किया गया, सीता की खोज विषय प्रतिज्ञा इस समय वानर राज सुग्रीव भूल गया है। वह याद नहीं कर रहा है, वो भोग विलास में लग गया है, क्योंकि उसका अपना काम तो सिद्ध हो चुका है। सुग्रीव ने यह प्रतिज्ञा की थी, वर्षा का अंत होते ही सीता की खोज आरंभ कर दी जाएगी, किंतु वह कीड़ा पैर में इतना तन्मय हो गया है कि इन बीते हुए 4 महीनों का उसे कुछ पता ही नहीं है। सुग्रीव मंत्रियों तथा परिजनों सहित कीड़ा जनित आमोद प्रमोद फंसकर विविध पेय पदार्थों का ही सेवन कर रहा है। हम लोग शोक से व्याकुल हो रहे हैं, तो भी वह हम पर दया नहीं करता है। महाबली लक्ष्मण, तुम जाओ, सुग्रीव से बात करो और मेरे रोष का जो स्वरूप है उसे बताओ और मेरा संदेश भी कह सुनाओ। सुग्रीव बाली मारा जाकर जिस रास्ते से गया है वह आज भी बंद नहीं हुआ है, इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो, बाली के मार्ग का अनुसरण ना करो। बाली तो रण क्षेत्र में अकेला ही मेरे बाण से मारा गया, परंतु तुम तो सत्य से ही विचलित हुए हो, तो तुम्हें बंधु बांधवों सहित काल के गाल में डाल दूंगा। पुरुष प्रवर नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, इस तरह के कार्य बिगड़ने लगे, ऐसे अवसर पर और भी जो बातें हैं कहनी उचित हों, उनके कहने से अपना हित होता हो, ये सब बातें कहना जल्दी करो, क्योंकि कार्य आरंभ करने का समय बीता जा रहा है। सुग्रीव से कहो, वानर राज, तुम सनातन धर्म पर दृष्टि रखकर अपनों की हुई प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाओ, अन्यथा ऐसा ना हो कि तुम्हें आज ही मेरे बाणों से प्रेरित हो प्रेत भाव को प्राप्त होकर यमलोक को जाना पड़े। यमलोक में जाके बाली का दर्शन करना पड़े। मानव वंश की वृद्धि करने वाले उग्र तेजस्वी लक्ष्मण ने जब अपने बड़े भाई को दुखी भरे हुए तीव्र रोष से युक्त अधिक बोलते देखा, तब वानर राज सुग्रीव के प्रति कठोर भाव धारण कर लिया। बोल, जय सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान।
मंगले भवने मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल प्रगति संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। मंगले भवने मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल प्रगति संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। हरे राम 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 हरे हरे, कौ दिन लिंगे खबरिया रे। राम जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरण में। अब 30वां सर्ग पूरा हुआ। अब आगे आरती कर लो। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। अब 31वां सर्ग चालू कर रहे हैं। मैं सुग्रीव पर लक्ष्मण का रोष और श्री राम का उन्हें समझाना। लक्ष्मण का किष्किंधा के द्वार पर जाकर अंगद को सुग्रीव के पास भेजना। वानरों का भय और पलक्ष और प्रभाव का सुग्रीव को कर्तव्य पर का उपदेश देना। श्री राम के छोटे भाई नरेंद्र कुमार लक्ष्मण ने इस समय सीता की कामना से युक्त दुखी उदार हृदय शोकग्रस्त हुए बढ़े हुए रोष वाले ज्येष्ठ भ्राता महाराज पुत्र श्री राम ने इस प्रकार कहा। आर सुग्रीव बानर हैं, वह श्रेष्ठ सुग्रीव के लिए पुरुषों के लिए उचित सदाचार पर स्थिर नहीं रह सकेगा। सुग्रीव इस बात को भी नहीं मानता है कि अग्नि को साक्षी देकर श्री रघुनाथ जी के साथ मित्रता और स्थापन रूप से जो सत्कर्म किया गया उसी के फल से मुझे निष्कंटक राजभोग प्राप्त हुआ है। अतः वह वानरों को और राज लक्ष्मी का पालन एवं उपभोग नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि मित्र धर्म के पालन के लिए अधिक आगे नहीं बढ़ रही है। सुग्रीव की बुद्धि मारी गई है, इसलिए सुग्रीव की बुद्धि मारी गई है, इसलिए वे विषय भोगों में आसक्त हो गया है। अतः आपकी कृपा से जो भी उसे राज्य आदि लाभ हुआ है वह उसका उपकार का बदला चुकाने की उसकी नियत नहीं है। अतः अब वह भी मारा जाकर अपने बड़े भाई वीरवर बाली का दर्शन करे। ऐसे गुणहीन पुरुष को राज नहीं देना चाहिए। मेरे क्रोध का बढ़ा हुआ है, मैं इसे रोक नहीं सकता। असत्यवादी सुग्रीव को आज ही मारे डालता हूँ। अब बाली कुमार अंगद ही राजा होकर प्रधान वानरों की साथ राजकुमारी सीता की खोज करें। यूं कहकर लक्ष्मण धनुष बाण हाथ में लिए बड़े वेग से चल पड़े। उन्होंने अपने जाने का प्रयोजन स्पष्ट शब्दों में निवेदन कर दिया था। युद्ध के लिए उनका प्रचंड कोप भरा हुआ था। वे क्या करने जा रहे हैं इस पर उन्होंने अच्छी तरह विचार नहीं किया है। यह इस समय विपक्षी वीरों का संहार करने वाले श्री रामचंद्र जी ने उन्हें शांत करने के लिए अनुनय विनय युक्त बात कही। सुमित्रानंदन, तुम जैसे श्रेष्ठ पुरुष को संसार में ऐसा मित्रवध रूप और निषिद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। जो उत्तम विवेक के द्वारा अपने क्रोध को मार देता है वह वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ होता है। लक्ष्मण, तुम सदाचारी हो, तुम्हें इस प्रकार सुग्रीव के मारने का निश्चय नहीं करना चाहिए। उसे पति तुम्हारा प्रेम था, उसी का अनुसरण करो और उसके साथ पहले जो मित्रता की गई है उसे निभाओ। तुम्हें सांत्वनापूर्ण वाणी द्वारा कटु वचनों का परित्याग करते हुए सुग्रीव से इतना कहना चाहिए कि तुमने सीता की खोज के लिए जो समय नियत किया था वह बीत गया है।
फिर भी चुप नहीं क्यों क्यों बैठे हो? अपने बड़े बड़े भाई के इस द्वारा इस प्रकार यथोचित रूप से समझाने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले पुरुष प्रवर और लक्ष्मण ने किष्किंधापुरी में प्रवेश करने का विचार किया। भाई के प्रिय हित में तत्पर रहने वाले शुभ बुद्धि एवं युक्त बुद्धिमान लक्ष्मण का रोष में भरे हुए हों और वानर राज सुग्रीव के पास भवन की ओर चले। इस समय वह इंद्रधनुष के समान तेजस्वी, काल के अंतक के समान भयंकर और पर्वत शिखरों के समान विशाल धनुष के हाथ में लेकर श्रृंग सहित मद्राचल के समान जान पड़ते थे। श्री राम के अनुज लक्ष्मण अपने बड़े भाई की आज्ञा का यथोपूर्वक यथोक्त रूप में पालन करने तथा बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। वे सुग्रीव से जो बातें कहते, सुग्रीव उसका जो कुछ उत्तर देते, उस उत्तर का भी वे ये जो कुछ उत्तर देते, उन सबको अच्छी तरह समझ बूझ कर वहाँ से प्रस्थित हुए। सीता की खोज विषय और जो श्री राम की कामना थी और सुग्रीव की असावधानी के कारण उसमें बाधा पड़ने से जो भी क्रोध हुआ था, उस दोनों के कारण लक्ष्मण को भी क्रोधाग्नि भड़क उठी थी। उस क्रोधाग्नि से घिरे हुए लक्ष्मण सुग्रीव के प्रति प्रसन्न नहीं थे। वे उसी अवस्था में वायु के समान वेग से चल लिए। उनका वेग ऐसा बढ़ा हुआ था कि वे मार्ग में मिलने वाले साल, ताल, आकर, अक्षकण नामक वृक्षों को उसी वेग से बलपूर्वक गिराते हुए पर्वत शिखरों एवं वृक्षों को उठा उठा कर फेंकते जाते थे। शीघ्रगामी हाथी के समान अपने पैरों की ठोकरों से शिलाओं को चूर चूर करते हुए लंबी लंबी डगे मारते हुए बढ़ते हुए कार्यवश बड़ी तेजी से चले जा रहे थे। इक्ष्वाकु कुल के सिंह लक्ष्मण ने निकट जाकर वानर राज सुग्रीव की विशाल पुरी किष्किंधा देखी, जो पहाड़ों के बीच में बची हुई थी। वानर सेना से व्याप्त होने के कारण वह पुरी दूसरों के लिए वह दुर्गम थी। उसी समय लक्ष्मण के ओठ सुग्रीव के प्रति रोष से फड़क रहे थे। उन्होंने किष्किंधा के पास बहुत भयंकर बानरों को देखा जो नगर के बाहर विचर रहे थे। उन बानरों के शरीर हाथियों के समान विशाल थे। उन समस्त बानरों ने पुरुष प्रवर लक्ष्मण को देखते ही पर्वत के अंदर विद्यमान सैकड़ों शैल शिखर और बड़े बड़े वृक्ष उठा लिए। उन सबको हथियार उठाते हुए देख लक्ष्मण दूने क्रोध से जल उठे, मानो जलती हुई आग में बहुत सी सूखी लकड़ियां डाल दी गई हों। क्षुब्ध हुए लक्ष्मण काल, मधु और प्रलयकालीन अग्नि के समान भयंकर दिखाई देने लगे। उन्हें देखकर वानरों के शरीर भय कांपने लगे और वे सैकड़ों की संख्या में चारों दिशाओं में भाग गए। तदंतर कई श्रेष्ठ वानरों ने सुग्रीव के महल में जाकर लक्ष्मण के आगमन की क्रोध का समाचार निवेदन किया। उस समय काम के अधीन हुए वानर राज सुग्रीव भोगाशक्त हो तारा के साथ थे, इसलिए उन्होंने उन श्रेष्ठ वानरों को बातें नहीं सुनी। तब सचिव की आज्ञा से पर्वत, हाथी और मेघ के समान विशालकाय वानर जो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे, नगर से बाहर निकले। वे सबके सब वीर थे, नख और दांत ही उनके आयुध थे। वे बड़े विकराल दिखाई देती थी। उन सबकी दाढ़ें व्याघ्रों के दाढ़ों के समान थी और सबके नेत्र खुले हुए थे, अथवा सबका यहाँ स्पष्ट दर्शन होता था। कोई छिपे नहीं थे। किन्हीं में 10 हाथियों का बराबर बल था, तो कोई 100 हाथियों के समान बलशाली थे, तथा किन्हीं का तेज बल और पराक्रम 1000 हाथियों के समान तुल्य था। हाथ में वृक्ष लिए हुए महाबली बानरों से व्याप्त हुए किष्किंधापुरी अत्यंत दुर्जय दिखाई देती थी। लक्ष्मण ने कुपित होकर पुरी की ओर देखा। तदंतर वे सभी महाबली बानर
पुरी की चार दीवारी और खाई के भीतर से निकलकर प्रकट रूप से सामने आकर खड़े हो गए। आप संयमी लक्ष्मण सुग्रीव के प्रमाद और अपने बड़े भाई के महत्वपूर्ण कार्य पर दृष्टिपात करके वानर राज के प्रति क्रोध की वशीभूत हो गई और उन्होंने बेअधिक गरम और लंबी सांस खींचने लगे और उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उस समय पुरुष सिंह लक्ष्मण धूम धूमि युक्त अग्नि के समान प्रतीत हो रहे थे। इतना ही नहीं, वे 5 मुख वाले सर्प के समान दिखाई देने लगे। बाण का फल ही उस सर्प की लपलपाती हुई जिह्वा जान पड़ता था। धनुष ही उसका विशाल शरीर था तथा वे सर्प रूपी लक्ष्मण अपनी तेजोमयी विष से व्याप्त हो रहे थे। उस अवसर पर कुमार अंगद प्रज्वलित प्रलय राशि व्याप्ति के क्रोध से भरे हुए नागराज शेष की भांति दृष्टिगोचर होने लगे। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था और होने लगे। लक्ष्मण के पास जाने से डर गए थे। डरते गए वे अत्यंत विषाद में पड़ गए थे। महायशस्वी लक्ष्मण ने क्रोध से लाल आंखें करके अंगद को आदेश दिया, बेटा सुग्रीव को मेरे आने की सूचना दो। उनसे कहना, शत्रुदमन वीर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण अपने भ्राता के दुख से दुखी होकर आपके पास आए हैं और नगर द्वार पर खड़े हुए हैं। वानरराज, यदि आपको इच्छा हो तो उनकी आज्ञा का अच्छी तरह पालन कीजिए। शत्रुदमन तथा वत्स अंगद, बस इतना ही कहकर तुम शीघ्र ही मेरे पास लौट आओ। लक्ष्मण की यह बातें सुनकर शोकाकुल अंगद ने पिता सुग्रीव के समीप जाकर कहा, तात, ये सुमित्रा नंदन लक्ष्मण यहाँ पधारे हैं। अब इसी बात को कुछ विस्तार के साथ कहते हैं। लक्ष्मण की कठोर वाणी से अंगद के मन में बड़ी घबराहट हुई। उनके मुख पर अत्यंत दीनता छा गई और उन वेगशाली कुमार ने वहाँ से निकलकर पहले तो वानर राज सुग्रीव के, फिर तारा और रूमा के चरणों में प्रणाम किया। उग्र तेज वाले अंगद ने पहले तो पिता के दोनों ओर पैर पकड़े और फिर अपनी माता तारा के दोनों चरणों का स्पर्श किया। तदंतर रूमा के दोनों पैर दबाए। इसके बाद पूर्वोक्त बात कही, किंतु सुग्रीव मदमत्त एवं काम से मोहित होकर पड़े थे। निंद्रा ने उनके ऊपर पूरा अधिकार कर जमा रखा था, इसलिए वे जाग ना सके। इतने में बाहर क्रोध में भरे हुए लक्ष्मण को देखकर वैसे मोहित चित्त हुए वानर ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए दीनता सूचक वाणी में किलकिला के लगे। लक्ष्मण पर दृष्टि पड़ते ही उन वानरों ने सुग्रीव के निकटवर्ती स्थान में एक साथ ही महान जल प्रवाह तथा वज्र की गड़गड़ाहट के समान जोर से सिंहनाद किया, जिसे सुग्रीव जा उठे। वानरों की इस भयंकर गर्जना से कपिराज सुग्रीव की नींद खुल गई। उस समय उन नेत्र मद से चंचल और लाल हो रहे थे। मन भी स्वस्थ नहीं था। उनके गले में सुंदर पुष्पमाला शोभा दे रही थी। अंगद की पूर्वोक्त बातें सुनकर उन्हीं के साथ आए हुए 2 मंत्री प्लक्ष और प्रभाव ने भी वानर राज की सम्मान पात्र उदार दृष्टि वाले थे और राजा को अर्थ और धर्म के विषय में ऊंच नीच समझाने के लिए नियुक्त थे। लक्ष्मण के आगमन की सूचना दी। राजा के निकट खड़े हुए उन दोनों मंत्रियों ने देवराज इंद्र के समान बैठे हुए सुग्रीव का खूब सोच विचार और निश्चित किए हुए सार्थक वचनों द्वारा प्रसन्न किया और इस प्रकार का, राजन, महाभाग श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई सत्य प्रतिज्ञ हैं। वे वास्तव में भगवत स्वरूप हैं। उन्होंने स्वेच्छा से मनुष्य शरीर धारण किया है। वे दोनों समस्त लोकी का राज चलाने के योग्य हैं। वे ही आपके राजदाता हैं। उनमें से एक भी लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए किष्किंधा के दरवाजे पर खड़े हैं, जिनके भय से कांपते हुए वानर और जोर जोर से चीख रहे हैं।
श्री राम का आदेश वाक्य ही जिनका सारथी और कर्तव्य का निश्चय ही जिनका रथ है, वे लक्ष्मण श्री राम आज्ञा से यहाँ पधारे हैं। राजन, निष्पाप वानर राज लक्ष्मण ने तारा देवी के इन प्रिय पुत्र अंगद को आपके निकट बड़ी उतावली के साथ भेजा है। वानर पते पराक्रमी लक्ष्मण क्रोध से लाल आंखें किए नगर द्वार पर उपस्थित थे और वानरों की ओर इस तरह देख रहे हैं मानो अपनी नेत्राग्नि से उन्हें दग्ध कर डालेंगे। आप महाराज, आप शीघ्र ही चलें, पुत्र और बंधु बांधवों के साथ उनके चरणों में नतमस्तक हो जाएं, मस्तक दबावें और इस प्रकार उनके रोष को शांत करें। राजन, धर्मात्मा श्री राम जैसा कहते हैं, सावधानी के साथ उनका पालन कीजिए। आप अपनी दी हुई बात पर अटल कीजिए, दृढ़ प्रतिज्ञ बनिए। जय श्री राम, जय जय राम। मंगले भवने अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। तर्क पूरा हुआ। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञानी विशारद। सुख सनकादि शेषवर सारद, बरन पवन सुत कीरत नीकी। आरती श्री रामायण जी की संतन गावत शंभु भवानी। असुभट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि पुंज बखानी। काक भुसंड गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की। चारों वेद पुराण अष्टदश छहों होड़, सब ग्रंथन को रस। तन मन धन संतन को सर्वस, सारा अंश समत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। कलिमल हरन विषय रस पी की। सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। हर निरोग भव भूय अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।